हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आपके पार्टनर आज सुबह सुबह क्या वो आपको मिस कर रहे थे। ये हमारा रीडिंग का टॉपिक रहेगा कि आपके पार्टनर क्या आपको सुबह सुबह मिस कर रहे थे, क्या आपके बारे में सोच रहे थे, क्या है उनकी डीप फीलिंग्स। ये सारी चीज़ें आज सुबह की रहेंगी। ये रीडिंग जो है आप लोग किसी भी वक्त देखें, लेकिन सुबह की ही रीडिंग रहेगी, यानी कि सुबह की जो एनर्जी रहेगी उसी के अकॉर्डिंग आज हम बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और इसमें हम आपकी भी फीलिंग्स को देखेंगे और आपके पार्टनर की भी फीलिंग्स को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के बारे में मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स के बारे में बताएं। ओके, ठीक है। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है फर्स्ट कार्ड। ओके, यहाँ है मेरे पास क्वीन ऑफ कप्स। ओके, ठीक है। टेम्परेंस की एनर्जी आई है। ओके, वेरी नाइस। यहाँ है एस ऑफ कप्स। यहाँ है मेरे पास 5 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ है 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड। ओके, सो इस डेक से इतने कार्ड्स निकले हैं। अब हम दूसरे डेक का यूज़ करते हैं। इस डेक से बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। आज हम दूसरा डेक यूज़ कर रहे हैं। एक रीडिंग में मैं 2 डेक का यूज़ कर रही हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं और क्या है इनकी डीप फीलिंग्स। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज सुबह सुबह याद कर रहे थे इनको। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, एंड यहाँ पे कार्ड आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ओके, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। यहाँ मेरे पास एस ऑफ कप्स। ओके, तो दो एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, बहुत ही अच्छा कार्ड है। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ है मेरे पास मैजिशियन की एनर्जी। एंड लास्ट कार्ड देखते हैं, तो लास्ट कार्ड जो है मेरे पास आया है फूल की एनर्जी। और इस डेक से बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है टेम्परेंस के, सॉरी, यहाँ है मेरे पास हेरोफेंट की एनर्जी। ठीक है, हेरोफेंट की एनर्जी। सो देखो बॉटम ऑफ द डेक दोनों ही कार्ड का मैं यूज़ कर रही हूँ। जहाँ पे मैं देखूँ तो एक बॉटम ऑफ द डेक बात कर रहा है कि आपके पार्टनर को नींद नहीं आ रही है। एक बॉटम ऑफ द डेक कह रहा है कि क्यों नींद नहीं आ रही है, तो शादी को लेकर के नींद नहीं आ रही है, आप दोनों के स्पिरिचुअल कनेक्शन को लेकर के नींद नहीं आ रही है। आपके पार्टनर को लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा ज़रूर है जो कि छुपा हुआ है। आपके पार्टनर अभी क्लियर नहीं है, इनके मन में क्लैरिटी नहीं आई है। यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन देर रात तक काफ़ी सोचते रहते हैं, काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं। अब बेड पे भी जाते हैं ये पर्सन तो काफ़ी देर तक ये पर्सन सोचते रहते हैं आपके बारे में। इनको इनसिक्योरिटी होती है, इनको इनसिक्योर फील होता है, क्योंकि ये पर्सन पूरी तरीके से श्योर नहीं है कि आपके साथ ये पर्सन शादी करे कि ना करे, या आपके साथ रिश्ते में रहे कि ना रहे। ये पर्सन को मेन प्रॉब्लम ये है। ठीक है, यहाँ पे दिक्कत ये बन रही है, हेरोफेंट की एनर्जी है जो कि बताती है कि आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं कुछ सोचा है। इस पर्सन ने सोचा है कि आपके बारे में ये पर्सन किसी ऐसे पर्सन से बात करेंगे जिसके जो कनेक्शंस है काफ़ी अच्छे हो, या जिसको एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो लाइफ का भी और किसी के जो है रिलेशनशिप को मैनेज करने का भी। यानी कि आपके पार्टनर का मानना ऐसा है कि मेरी जो ये परेशानी है, जो मैं ये दिन रात सोच रहा हूँ, इस परेशानी से मुझे कोई ऐसा पर्सन बाहर निकाल सकता है
जिसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसके पास अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। किसी रिलेशनशिप को मैनेज करना, किसी रिश्ते को समझाना, किसी भी पर्सन को कन्फ्यूज़न से निकालना, है ना। किसी के अंदर जो डाउट है उसको क्लियर करना किसी पर्सन के अंदर होना चाहिए। किसी ऐसे पर्सन से ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है जैसे कि जो पर्सन है काफ़ी ये भी सोच रहे हैं, ये भी फील कर रहे हैं कि इनको किसी ऐसे पर्सन से डील करना चाहिए जो कि काफ़ी जो है धर्म की बातें करता हो, जो कि अपने संस्कार की बातें करता हो, क्या सही है क्या गलत है जो समझा सके, उसके बारे में ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है किसी ऐसे पर्सन से मिले भी हैं जो कि काफ़ी अच्छा खासा जो है एक तरीके से इंसान कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि कोई टारो का रीडर या कोई एस्ट्रोलॉजर ही है जो कि इनको सही रास्ता दिखा सकता है, आपके पार्टनर को लगता है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये भी फील होता है कि यस, आपके पार्टनर के अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही हैं जो कि पर्सन अथॉरिटी के साथ काफ़ी ज़्यादा अपने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये रिश्ता निभाना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि पर्सन को काफ़ी हाई लेवल की एनर्जी है। आपके पार्टनर हो सकता है कि ऑकल्ट फील्ड से भी बिलोंग करते हो, या ऑकल्ट फील्ड में आने का जो है इनका मन रहा हो, या इनका मन करता है कि ऑकल्ट फील्ड में ये पर्सन आए, ठीक है। ये पर्सन के अंदर मुझे ऐसी वाइब या ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि हाँ, इनको आने का है, इंटरेस्ट तो है, ठीक है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। क्योंकि इनके मन में जो क्वेश्चन चल रहा है, ये पर्सन चाहते हैं कि मैं दूसरों से क्या पूछूं, मैं खुद ही सीख लेता हूं, ठीक है। तो ऐसी भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पे भी हायरोफेंट की एनर्जी है, इसके नीचे ये, तो देख रहे हो कितना कार्ड रिलेट कर रहा है। इसके नीचे ये आने का अर्थ यही है, सेम चीज़ें आपके पार्टनर के अंदर चल रही हैं जो कि मैंने आपको बता दी। फिर से दोबारा वही बताऊँगी तो कहोगे कि दीदी आप रिपीट कर रहे हो, है ना। तो यही है एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी डीप लेवल में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो देख रहे हैं कार्ड में, देखो यहाँ पे ऐसा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है, मुझे जहाँ तक लगता है कि आप दोनों अरेंज मैरिज को लेकर के मिले थे, या आप दोनों के बीच में बातें हुई थी। सोशल मीडिया के थ्रू कुछ लोगों की बातें हुई हैं, कुछ लोगों की बातें फैमिली जो है रिलेटिव्स के थ्रू ही हुई हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम्स अब आने लगी हैं रिश्ते में। ऐसा लगता है जैसे कि अब आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आए या ना आए, इस बात को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूज़न है। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पे जो है आपको क्लियर है कि भाई तू ही मुझे मेरी ज़िंदगी में चाहिए, लेकिन आपके पार्टनर को यहाँ पे जो है प्रॉब्लम हो रही है। आपके पार्टनर यहाँ पे प्रॉब्लम के साथ जी रहे हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है जो कि बता रहा है कि आपके रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो गए हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये लोग आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर रहे हैं, किसी तरीके से इनका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि लोगों का तो काम है ना कहना, आप और आपके पार्टनर क्लियर होंगे भी, लेकिन इनके रिलेटिव्स ऐसे हैं जो कि इनको आगे नहीं बढ़ने देंगे या इस शादी के लिए स्टैंड लेने नहीं देंगे, और वही चीज़ें हो रही हैं। इनकी मदर भी कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में काफ़ी इन्वॉल्व हैं। इनकी मदर काफ़ी कंट्रोलिंग भी है, काफ़ी पावरफुल पर्सन है। यहाँ पे ऐसा लगता है आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर है ना, देखो अपनी मदर से ज़्यादा कनेक्ट है, मम्मा बॉय कह सकते हैं, या अपने रिश्ते से इतने ज़्यादा कनेक्ट हैं जहाँ पे ये पर्सन को लगता है कि सच में जो है शायद मैं कुछ चीज़ें करूँगा जिससे मेरी मदर को समझ में आ जाएगा, मेरी फीलिंग्स या मेरे इमोशंस को, है ना, वो समझ पाएंगी अच्छे से। लेकिन इनकी मदर जो है इमोशनल तो है लेकिन काफ़ी प्रैक्टिकल भी है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना इनकी मदर का काम है। और ये पर्सन जिस तरीके से समझा रहे हैं, इनकी मदर बहुत सारी चीज़ें समझ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर के अंदर दिख रहा है कि ये पर्सन अपनी सिचुएशन को सही करना चाहते हैं। कैसे भी करके इनको सही करना है, जो मन में डाउट्स हैं उनको क्लियर करना है कि भाई मतलब इनको है कि रिस्क नहीं लेने का है, ठीक है। ये पर्सन अगर रिस्क ले रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इनको सक्सेस चाहिए, क्योंकि हम रिस्क इसीलिए लेते हैं क्योंकि हमें सक्सेस चाहिए होती है, या तो हम जीतेंगे या तो हम हारेंगे। तो इनको जीत चाहिए,
ठीक है। उसके लिए ये पर्सन जो है अपनी मदर से बातें करते हुए दिखाई देते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि इनकी जो एनर्जी है काफ़ी मदर से ज़्यादा कनेक्ट होती होगी, है ना। इनका मून जो प्लैनेट है वो काफ़ी अच्छा होगा, जिससे इनके मदर से रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं, ठीक। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यस, इनकी मदर काफ़ी सपोर्टिव हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन की जो एनर्जी है वो बता रही है कि ये पर्सन अपनी जिस तरीके से मदर को समझ रहे हैं, इनकी मदर इतनी आसानी से इनकी बातों को नहीं मानने वाली हैं। क्यों? क्योंकि ये पर्सन के मदर जो है या इनके लाइफ में जो भी फीमेल पर्सन है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को समझ करके, है ना, तब डिसीज़न सुनाना चाहते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा फील होता है कि यस यस यस, इस रिश्ते में आपके पार्टनर की एनर्जी के अंदर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि हाँ, मेरी मदर किस एनर्जी में है, या मैं इनको कैसे समझा सकता हूँ। वो उन बातों को रख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको वो सक्सेस नहीं मिल रही है, ठीक है। टेम्परेंस की एनर्जी बता रही है कि यस, आपने भी पेशेंस रखा है, आपके पार्टनर ने भी पेशेंस बहुत हद तक रखा है, दोनों ने पेशेंस बहुत ज़्यादा रखा है। अपने रिश्ते को लेकर के, आगे बढ़ाने को लेकर के पेशेंस बहुत रखा है आपने, क्योंकि आपको चाहिए था रियूनियन, है ना। आपको रियूनियन चाहिए था, आपको चाहिए था कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इस रिश्ते में रियूनियन चाहिए, मुझे रियूनियन दे दो और मेरे इस रिश्ते में स्टेबिलिटी मुझे दे दो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने इनका जो बिहेवियर सॉरी ओके सो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि इनकी मदर, है ना, इनकी मदर को मनाने के लिए पर्सन ट्राई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये भी फील हो रहा है कि पेशेंस इसीलिए रखा गया है कि हाँ, इनको ट्रस्ट है कि हाँ, सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा, ठीक है। सो यस, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये भी फील होता है कि यस, आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, ये पर्सन अपने मैसेज को आप तक पहुंचाना चाहते हैं, यानी कि अपनी जो बातें हैं वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ये पर्सन हो सकता है किसी की हेल्प ले, यहाँ पे आप दोनों के बीच में लड़ाई हुए है, झगड़े हुए हैं, काफ़ी अलग सी वाइब आ रही है, काफ़ी ज़्यादा चिल्लाया है आपके पार्टनर ने आपके ऊपर, ठीक है। ये इन सारी बातों का रियलाइजेशन आपके पार्टनर को हो रहा है कि भाई मैंने ये क्या किया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है चीज़ों को संभाल नहीं पाए, अपने गुस्से के वजह से अपना रिलेशनशिप ख़राब कर लिया, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये पर्सन बार बार सोच रहे हैं। अब ये पर्सन काफ़ी पीसफुल एनर्जी में आना चाहते हैं, अपने माइंड, अपने रिलेशनशिप को सही करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे न्यू बिगनिंग की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, जो कि ये सब कप्स की है। सो काफ़ी क्लियर है ना यहाँ पे कि आपके पार्टनर को एक न्यू बिगनिंग चाहिए, वो प्यार, वो मोहब्बत, है ना, जो कि आपने कभी इनको दिया था अपना मानकर, वो प्यार, वो मोहब्बत फिर से ये पर्सन चाहते हैं। फिर से चाहते हैं कि आप उनसे उतना ही प्यार करो, उतना ही डेडिकेशन के साथ उनसे प्यार करो जितना कि आपने पहले किया है, ठीक है। सो यस, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके लाइफ में आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा ही अच्छे से आपके तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन वही है कि इतनी जल्दबाजी ये पर्सन नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ को लेके जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि ये पर्सन जानते हैं कि मैंने एक बार गलती कर दी है, एक बार इस पर्सन ने आपके ऊपर बहुत कुछ जो है बोल दिया है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली हैं जो कि इनको गिल्ट फील होता है आज जब ये पर्सन सोचते हैं, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसा फील होता है कि ये पर्सन इमोशनली आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, एक कनेक्शन बनाना चाहते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाना चाहते हैं, काफ़ी क्रिएटिव तरीके से इस रिश्ते को संभालना चाहते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, इस पर्सन के घर में हो सकता है कोई नया बेबी भी आया हो, है ना, यानी कि इनके घर में कोई, या फिर आपके घर में कोई है ऐसा जो कि अभी जिसके यहाँ पे एक नया बेबी आया है। ऐसी भी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं जहाँ से इनको काफ़ी पॉजिटिविटी मिल रही है। इनको लग रहा है कि हाँ, हम भी रिश्ते की एक नई शुरुआत करके अपने रिश्ते को काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे, ठीक है। अगेन यहाँ पे जो है आपके पार्टनर के अंदर ये भी थॉट आ रहा है, जब आपकी याद आ रही है, यस, आज सुबह आपके पार्टनर को आपकी याद आ रही थी। यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 10 ऑफ सॉर्ड्स मतलब रिश्ता ख़त्म होने का डर।
या रिश्ता ख़त्म हो गया है, ठीक है। ये चीज़ का जो है आपके पार्टनर के अंदर दिख रहा है। आपके पार्टनर के अंदर का दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ऐसा फील कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें फील कर रहे हैं कि हाँ ये पर्सन को एक न्यू बिगिनिंग तो करनी है, यानी कि नया ऑफ़र तो आपको देंगे या दे सकते हैं। आज दे, कल दे, परसों दे, जब भी दे, जब भी ये पर्सन पूरे पैशन के साथ आएंगे, आपको प्रपोज़ करेंगे, आपको अपने दिल की बात कहेंगे, तो क्या ज़रूरी है कि आप इनको पॉजिटिव वाइब ही दोगे? क्या आज ज़रूरी है कि आप इनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करोगे और कहोगे कि हाँ मैं तो तुमसे शादी करने के लिए मरी जा रही हूँ या मरा जा रहा हूँ, है ना? नहीं कहोगे ना ऐसा। आपके पार्टनर के अंदर वही चीज़ें चल रही हैं कि भाई मैंने तो प्रपोज़ल देना था, ठीक है, मैंने मान के चलता हूँ कि मैंने दे दिया, है ना। फिर आगे उसने अगर मेरे साथ ऐसा किया कि मेरे कर्मों का फल मुझे दे दिया, यानी कि एक बार मैंने उसे रिजेक्ट किया था और इस बार वो मुझे रिजेक्ट करेगी, वो भी सबके सामने, तो मेरी इज्जत क्या रह जाएगी, है ना। आपके पार्टनर को वो यही डर लग रहा है कि ये मुझे छोड़ के चली जाएगी या चला जाएगा, या मुझे जो है ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी और मैं कहीं का नहीं रहूँगा। रिश्ते का खतरा आपके पार्टनर के सर के ऊपर मंडरा रहा है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि भाई एक न्यू बिगिनिंग अगर मैं कर रहा हूँ तो इसमें हम दोनों का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों का साथ रहेगा तब जाके ये रिश्ता निभ पाएगा, वरना ये रिश्ता नहीं निभ पाएगा। सो आपके पार्टनर काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी ज़्यादा निगेटिव बातें भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके जो पार्टनर हैं धीरे 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 इस रिश्ते से कहीं ना कहीं अपने आप को निकाल चुके थे, अपनी कंडीशन को संभाल चुके थे, अपनी सिचुएशन को संभाल चुके थे। बट धीरे धीरे क्या होता है ना कि इंसान को कमी महसूस होने लगती है जब कोई इंसान उसकी लाइफ से चला जाता है। तो वही है कि आपके पार्टनर को वही कमी महसूस हुई और कहीं ना कहीं ये पर्सन को आगे बढ़ना था, इसलिए ये पर्सन ने एक नई शुरुआत करने का सोचा है। फिलहाल 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में भी आपके पार्टनर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आपको दिल से याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एकदम दिल से, है ना। दिल से याद कर रहे हैं कि भाई अब जो है इसके बगैर रहना बड़ा मुश्किल है। सो ये पर्सन जो है ना काफ़ी ज़्यादा ये रिश्ता टूटने की वजह से काफ़ी अपसेट हैं, या इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में है। इनका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा टूट गया है, इनका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ख़त्म हो गया है। मुझे ये भी फील होता है ना कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड रहने लगे हैं, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन इतने ज़्यादा सैड रहने लगे हैं कि इनकी हेल्थ इश्यूज़ भी आने लगे हैं। साथ ही साथ ये जो पर्सन है इनका वेट भी बहुत कम हुआ है, मुझे ऐसी वाइब आ रही है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके जो पार्टनर है ना कभी कभी अपनी लाइफ को जब ये पर्सन देखते हैं, ठीक है, तो इनको लगता है कि मैं क्या जी रहा हूँ, ठीक है, कोई जीने का मतलब ही नहीं है। आपके पार्टनर को लगता है कि मैं क्या जी रहा हूँ, मेरे जीने का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि वो मेरी लाइफ में नहीं है तो फिर मेरे जीने का क्या अर्थ है, ठीक है। तो यानी कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा उदास हैं। ये पर्सन जो है ये पर्सन अलग अलग चीज़ें चूज़ करेंगे तो फिर आगे का फ्यूचर कैसा होगा ये भी सोच करके ये पर्सन को डर लग रहा है। यानी कि ये पर्सन ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन अगर किसी और को चूज़ करते हैं इस रिश्ते के लिए, ठीक है, अपने लिए, ठीक है, तो क्या वो सही करेंगे ये भी ये पर्सन सोच करके डर रहे हैं। अकेलेपन में, खालीपन में जो एंजाइटी हो रही है, जो स्ट्रेस हो रहा है ना, वो काफ़ी फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन अपने आप को ट्राई कर रहे हैं नेचर के साथ कनेक्ट करने का, अपने आप को बेटर बनाने का कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन ने अपनी गलती से सीखा तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ सीखा है। और ये पर्सन को जो है जो ज़्यादा चालाक बनते हैं ना वो लोग, उनको धोखा यही मिलता है। आपके पार्टनर वही कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि यस मैजिशियन की एनर्जी है। आपके पार्टनर हर एक चीज़ सही कर लेंगे लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस आपके पार्टनर जो है थोड़ा सा इनको टाइम लगेगा इम्प्रूव करने के लिए खुद को। यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपकी यादों को ये पर्सन बिल्कुल भी जो है भुला नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा केयरलेस हो गए हैं ये पर्सन खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, हर एक चीज़ के लिए ये पर्सन बहुत केयरलेस हो गए हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि ये पर्सन एंजाइटी में इतना ज़्यादा खो जाते हैं, इतना ज़्यादा ये पर्सन तकलीफ़ में होते हैं कि इनको लगता है कि मैं क्या से क्या हो गया,
है ना, मैं क्या से क्या हो गया। यानी कि पहले इनके पास बहुत एटीट्यूड था, बहुत ईगो था, बहुत ज़्यादा कुछ मतलब ये पर्सन दिखाते थे, एटीट्यूड में बहुत ज़्यादा रहते थे। लेकिन अब जो है ये पर्सन का सब कुछ ख़त्म हो गया है। ये पर्सन अब सॉफ्ट स्पोकन पर्सन बन गए हैं। जो ये पर्सन अकड़ में बात करते थे, अब ये पर्सन बहुत सॉफ्ट तरीके से बात करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि भाई अकड़ में रहने से कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, बात तो सही है ना कि अकड़ में रहने से कुछ नहीं मिलता है। सो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना अपने रिलेशनशिप से टूटने की वजह से बहुत कुछ सीखे हैं, और कहीं ये पर्सन अब जो है आपको दुआओं में मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई बातें हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ये पर्सन बातें करना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि यार 2 पल ही सही, लेकिन बातें तो हो ना, कम से कम बातें होंगी, हम दोनों मिलेंगे, बातें करेंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। ईश्वर से प्रार्थना तो कर रहे हैं कि हाँ हम जल्दी मिलें, हम जल्दी बातें करें, हम जल्दी इस रिश्ते में आए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसा लगता है कि भाई मैं क्या करूँ, ठीक है, मैं कैसे करूँ। ये जो चेंज है ना, जो पर्सन ये पर्सन चेंज चाहते हैं वो चेंज हो नहीं रहा है। तो ये पर्सन तो खुद से चेंज कर नहीं सकते। ईश्वर की मर्ज़ी, जब आप दोनों मिलो, ट्राई भी करेंगे तो भी ये पर्सन नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ईश्वर जब तक नहीं कहेगा, जब तक नहीं मिलवाएगा, तब तक तो कोई नहीं मिल सकता ना किसी से। सो यस, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आजकल जो भी इश्यूज चल रहे हैं उसके बारे में ये पर्सन पूछना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि भाई तुम मुझसे दूर ना जाओ, हम लोग रिलेशनशिप को रखें तो काफ़ी क्लियर रखें, काफ़ी चीज़ें क्लियर रखें, कोई मन में जो है डाउट ना हो, काफ़ी चीज़ें जो है ना सही रहेंगी। ऐसे मन में डाउट पाल के रखोगे काफ़ी डाउट पाल के रखोगे तो ये रिश्ता कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। तो रिश्ते को ख़त्म करने से अच्छा है रिश्ते को बना के रखें, है ना, क्योंकि रिश्ता अगर अच्छा मिल रहा है तो हम उसको क्यों ख़राब होने दें। किसी डाउट की वजह से या किसी कन्फ्यूज़न की वजह से अगर रिश्ता ख़राब करते हैं तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ और कोई नहीं है, है ना। तो वो चीज़ें जो है ना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आपके कार्ड्स में। आपके पार्टनर जो है चेंज चाहते हैं, ये पर्सन एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं। चलो जो भी हुआ उसको भूल जाते हैं, फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं, फिर से एक न्यू बिगनिंग करते हैं, और फिर से हम वही जीवन जीते हैं जो पहले जिया करते थे। सो यस, ये आपके पार्टनर की एनर्जी में दिख रहा है। अब हम बातें करेंगे आपकी, आप क्या फील कर रहे हो, आपकी एनर्जी क्या है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स मुझे बताएं अपने पार्टनर के लिए। आपकी फीलिंग्स आपसे रेजोनेट कर जाएंगी तो ये रीडिंग आपके लिए ही है, ठीक है। ओके, सो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, यहाँ है मेरे पास पेज ऑफ वॉन्ड, ओके, डेथ का कार्ड है, एंड लास्ट कार्ड आपका है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आपका है टावर की एनर्जी। ओके, एक कार्ड टावर का आया है। अब दूसरा देखते हैं दूसरे डेक से क्या कार्ड आता है। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताएं। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, 2 ऑफ वॉन्ड, ओके, 8 ऑफ वॉन्ड, ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड लास्ट कार्ड देखते हैं। तो लास्ट कार्ड है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ वॉन्ड। वाओ, आपने अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। आपने सेपरेशन के बाद, जब आपके पार्टनर से आपका सेपरेशन हो गया है,
आपने अपने आप के ऊपर ध्यान दिया है, आपने अपनी ब्यूटी के ऊपर भी ध्यान दिया है, अपने करियर के ऊपर भी ध्यान दिया है, आपने अपने आप को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दिया। आपने अपने आप को जो है ये सोच लिया कि मैं ऐसा बन के दिखाऊंगा या ऐसी बन के दिखाऊंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते हो, और वो चीज़ें आपने करी हैं। आप बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हो भाई, आप तो बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, आपका नेचर बहुत प्रैक्टिकल हो गया है। बहुत पहले इमोशनल थे, लेकिन अब का दिख रहा है कि आपको प्रैक्टिकल बनना या प्रैक्टिकल हो करके डिसीज़न लेना अच्छे से आ गया है। अब आपको इमोशंस की, फीलिंग्स की उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है जितना आपका प्रैक्टिकल सोच हो गया है, ठीक है। क्योंकि आपको ऐसा मानना है, आपका ऐसा मानना है कि इमोशनल होकर के हम कभी कभी गलत डिसीज़न भी ले लेते हैं, तो इमोशनल होकर के सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे टावर की एनर्जी है जो कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा जो चेंज आया, एक बहुत बड़ा जो अचानक से चेंज आया जिसको आपने झेला, आपने अपने किसी अपने को खोया है, आपने किसी ऐसे टाइम पे जब आपको ज़रूरत थी तब आपके पार्टनर तो आपकी लाइफ में चले ही गए थे, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे आपने किसी अपने को खोया है, किसी ऐसे को जिससे आपकी बहुत ज़्यादा डीप अटैचमेंट थी। अचानक से आपके ऊपर बर्डन आया, अचानक से आपके ऊपर परेशानियाँ आई, अचानक से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, बहुत सारी चीज़ें आपने फेस करी है एक टाइम पे, बहुत सारी कुछ चीज़ें, क्योंकि आप यहाँ पे अकेले हो गए थे। आप हंस रहे हो, रो रहे हो, कोई देखने वाला नहीं था। आप किस स्थिति को फेस कर रहे हो कोई भी देखने वाला, हाल चाल तक पूछने वाला कोई नहीं था। ऐसे समय पे आपका सेपरेशन हुआ था आपके पार्टनर से, ठीक है। और जब आपके पार्टनर से सेपरेशन हुआ, आपने अपने आप को संभालना सीख लिया, आपने ज़िंदगी को जीना सीख लिया, लोगों की असली फेस को देखना स्टार्ट कर दिया आपने। जो लोग फेस पे मास्क लगा के चलते हैं ना कि बाहर कुछ है अंदर कुछ है ना, तो उनको पहचानना आपने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि आप जो है अपने आप में एक न्यू बिगनिंग कर रहे हो, आप कोई नई जॉब कर रहे हो, आपको नई जॉब मिली है, आपने अपने करियर की शुरुआत कर दी है। आपने अपने आप को सोचा है कि मैं अपने आप की जड़ इतनी मजबूत कर लूँगी कि मुझे कोई हिला नहीं सकता है, मुझे कोई चाह के भी नहीं हिला सकता है। क्योंकि आपने जो दर्द सहा है ना, वो आपका दर्द आज भी आपके दिल में है। आप उस दर्द से पीछा नहीं छुड़ाए हो, ठीक है। आपने उस दर्द को कहीं पीछे नहीं छोड़ा है, आपने उस दर्द को अपने साथ रखा है ताकि आप जब भी डिमोटिवेट हो आपको ये दर्द याद आए और तब आप उठ के खड़े हो जाओ, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपने अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखा है, क्योंकि आपको पता है कि आपने लाइफ में क्या क्या फेस किया है, क्या क्या टाइम फेस किया है, और उस टाइम पे आपका साथ देने वाला कोई नहीं था। आपका खुद का पार्टनर आपको धोखा देके या आपको तकलीफ देके आपको तकलीफ में छोड़ के चला गया था, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो रिलेशनशिप टोटली ख़त्म हो गया, टोटली ख़त्म हो गया था, ठीक है। आपने इस पर्सन का सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार किया है, सिर्फ इंतज़ार किया है। किसी ने यहाँ पे 2 महीने से ज़्यादा इंतज़ार किया कि अब ये पर्सन कांटेक्ट करेगा, अब ये पर्सन कॉल करेगा। किसी ने तो 2 साल भी इंतज़ार किया है। अभी फरवरी का महीना, लास्ट ईयर अभी तो चल ही रहा है 2023, तो फरवरी के महीने से आपकी बातचीत नहीं हो रही है आपके पार्टनर से। कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी है और अभी तक आप इंतज़ार में हो कि तुम बात तो करो, ठीक है। बात तो आपको भी करना है क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड है ना, बात तो आपको भी करनी है। लेकिन यहाँ पे जो आपके पार्टनर ने आपको घाव दिया है, उस घाव को आपने अभी तक अपने सीने में लगा के रखा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके अंदर पैशन है, पैशन है, अब अपने आप को जीतना है। अब आपके अंदर ऐसा है कि भाई मैं कुछ भी कर लूँगी, ठीक है। प्यार प्यार है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करूँगी या करूँगा। आपने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से सीखा है, लाइफ में कैसे ग्रोथ आती है, कैसे लोग आगे बढ़ते हैं, आपने बहुत कुछ सीखा है। यहाँ पे दिख रहा है 8 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी से कि यस आपको बातें करनी है, मिलना है, बातें करनी है। आपको भी पता है कि जो इश्यूज़ हुए वो क्यों हुए। आपको यही जानना है कि तुम मुझे आके छोड़ के गए तो क्यों गए, मेरी गलती क्या थी, ठीक है। आपको अपनी गलती जाननी है, उसकी गलती जाननी है कि गलत यहाँ पे कौन था। तो क्या होता है कि बातें हम करते हैं तो बातों बातों में पता चलता है ना कि हाँ यहाँ मैं गलत था तो वहाँ पे तुम गलत थी। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें आप डिस्कस करना चाहते हो। भले ही इस पर्सन के साथ आपको रिश्ता नहीं रखना है,
आपने सोच लिया है कि आपको इस पर्सन के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है, कोई भी रिश्ता नहीं रखना है, ठीक है। आप ऐसे मोटिवेट हो गए हो किसी की बातों से, किसी के जो है थॉट से, अपनी ज़िंदगी से, है ना, कि आपने सोच लिया कि देख मैं तेरे साथ रिश्ता रखूँगी नहीं या रखूँगा नहीं, ठीक है, लेकिन मुझे वजह जाननी है, आपको ये चीज़ें करनी है। यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कि आपने यहाँ पे सब कुछ ख़त्म करना है, सब कुछ ख़त्म करना है, फिर से अपनी ज़िंदगी को वही बेहतरीन तरीके से जीना है जिस बेहतरीन तरीके से आप पहले जिया करते थे, ठीक है। सो यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत सारे लोगों के बीच में रहते हो, या आपके फॉलोअर्स बहुत हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, या फिर आपका खुद का यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आप फेमस पर्सनालिटी बन गए हो। अब कहीं ना कहीं ऑडियंस काफ़ी है आपके पास, चाहे जैसी भी हो, चाहे आपका ऑफिस हो, आपका खुद का बिजनेस हो, ऐसा हो जहाँ पे लोग 2-4 लोग आपको जानते हो, आपका नाम हो, ठीक है। तो आपने वो चीज़ें की हैं और अब जो है अपने पैर आप पीछे नहीं खींचना चाहते, अब जो है अपने आप में कहीं ना कहीं आप लाना चाहते हो, खुद को निखार के लाना चाहते हो। आप यहाँ पे नहीं चाहते हो कि अरे तेरे याद में तो मैं अपना सब कुछ भुला ही दूंगी, वो चीज़ें नहीं करना चाहते हो आप, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपने अपने आप को पुश किया है कि भाई तू चल, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको प्रपोजल्स भी आ रहे हैं। ऑफ कोर्स आप जब सक्सेसफुल हो जाते हो, है ना, आपके पास बहुत ज़्यादा जो है जब क्लाइंट्स आते हैं, जब लोग आते हैं, तो यस 2-4 लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो आपको अप्रोच करते हैं कि हाँ मतलब लव रिलेशनशिप बनाने के लिए, रिलेशनशिप में आने के लिए, डेट करने के लिए खुद को, है ना। एक होता है ना कि हाँ चलो ठीक है हम एक नई शुरुआत करेंगे, तो आपको भी एक नई शुरुआत करनी है। आपके पास भी प्रपोजल्स आ रहे हैं, आपके पास भी एक से एक प्रपोजल्स आ रहे हैं, लेकिन आपने अभी तक किसी को एक्सेप्ट नहीं किया है। क्यों? क्योंकि आपके मन में बन गया है एक बहुत बड़ा डर, ठीक है, जो कि आपको लग रहा है कि अगर मैं किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट करूंगी, भाई ये भी तो मेरे साथ वही करेगा ना, एक के साथ निभ नहीं पाया दूसरे के साथ कैसे निभ पाएगा। आपके मन में ये थॉट है। आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन से इतनी अटैचमेंट है ना कि आप 2 पल भी बात करना चाहते हो इससे, ठीक है, आप जानना चाहते हो मेनली, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वही नया प्रपोजल आ रहा है, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ये भी मुझे छोड़ के ऐसे राह पे जाएगा जहाँ पे फिर मैं फंस जाऊँगी, फिर मैं उसी दुनिया में, उसी दर्द में चली जाऊँगी जहाँ से मैं निकल पाई हूँ। सो कहीं चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आप अपने आप को रोक रहे हो। आपने अपनी ज़िंदगी में जो सीखा है ये कहीं किसी किताब में नहीं सिखाया गया होगा, कहीं किसी किताब में नहीं लिखा गया होगा, किसी टीचर ने आपको नहीं सिखाया होगा, जो आपकी ज़िंदगी ने आपको सिखाया। तो उसको ले करके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि भाई मुझे नहीं जाने का है, मुझे नहीं करने का है, मुझे किसी और के साथ नहीं जाना है, मुझे नहीं करने का है। आपने अपने आप को स्टॉप कर लिया है कि नहीं, फिर से मुझे वो दर्द, वो तकलीफ़ मैं नहीं सह पाऊँगी, ठीक है। तो वो चीज़ें जो हैं आपने कंट्रोल कर ली हैं। अब हम देखेंगे आपके पार्टनर का एक्शन कि क्या है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर का एक्शन। आपको वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इससे आपको पता भी चल जाएगा, है ना, क्योंकि आपके पार्टनर तो आपसे बात करना चाहते हैं और ख़ुद आप भी बात करना चाहते हो, जो कि बातें तो होनी चाहिए ना, मन में कुंठा क्यों पाले, है ना। तो चलिए देखते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या है। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी से इनके पार्टनर कब तक एक्शन लेंगे, कब तक एक्शन लेंगे, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। 10 ऑफ वॉन्ड, ओके, टावर की एनर्जी अगेन, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। भाई देखो साफ सीधी बात है, ठीक है, जो सही है, चाहे वो चीज़ें अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, वही बताऊंगी, ठीक है। आपको एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको तो पता है जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है ना। सो यस, देखिए मुझे जहाँ तक दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर बड़े जोश जुनून के साथ एक्शन लेंगे, बड़े जोश के साथ। ये मैं वो कर दूँगा, आपका विश्वास जीतेंगे कि मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, ओके। यस, ये जो पर्सन है बहुत विश्वास के साथ आएंगे, बहुत विश्वास आपके ऊपर दिखाएंगे और आपको जो है आपकी तारीफ़ों के पुल बांधेंगे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा, ये पर्सन सोशल मीडिया के थ्रू आपसे कांटेक्ट करेंगे, ये पर्सन, ठीक है,
सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट करेंगे आपसे, और कहीं ना कहीं ये जो पर्सन जिस प्रकार से कांटेक्ट करेंगे, ये पर्सन के अंदर फिर से वही ईगो, फिर से वही एटीट्यूड आ जाएगा। फिर से ये पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है नहीं सुनेंगे, या आपकी बातों को ये पर्सन इग्नोर कर देंगे, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं यहाँ पे इस पर्सन को आप वैल्यू दोगे। आप भी ठीक वैसे ही ट्रीट करो जैसे ये पर्सन आपको ट्रीट करता है या करती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है टर्न ऑफ वॉन्ड। आप अपना तकलीफ़ सुनाओगे ना तो ये पर्सन को काफ़ी अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगेगा? क्योंकि इस पर्सन को लगेगा कि भाई मैं तो अपनी लाइफ में स्टेबल हूँ ना, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई ना, मैं तो इससे शादी करना चाहता था, यही चली गई या यही चला गया। ऐसा कुछ जो है ना ये पर्सन के माइंड में चलने वाला है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जहाँ पे आपको, आपके दुख को, आपकी तकलीफ़ को आपके पार्टनर उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि जो अचानक से चेंज आया और आपने अपनी लाइफ में जितना ग्रोथ किया वो सारी चीज़ें ये पर्सन जानते हैं, लेकिन उसके जानने के बावजूद भी ये पर्सन आएंगे, बहुत कम टाइम के लिए आएंगे आपके पास, आएंगे लेकिन बहुत कम टाइम के लिए आएंगे। 2 से 4 दिन बातें होंगी, फिर से इनको कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि 7 ऑफ कप्स है। यहाँ पे क्लैरिटी आएगी ही नहीं आपके पार्टनर को। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पर्सन आएंगे, आपसे बातें करेंगे, फिर से ये पर्सन गायब हो जाएंगे। तो इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करना बेकार है। ये पर्सन से जो आप क्लैरिटी चाहते हो कि ये पर्सन आपको क्लैरिटी दे देंगे अपने रिश्ते को लेकर के, बातें करके, ये पर्सन 2 से 4 दिन में कुछ नहीं कर पाएंगे। ये पर्सन जब तक आपसे नहीं मिलेंगे तब तक ये पर्सन कुछ नहीं कर पाएंगे, और मिलने का चांस अभी नहीं दिख रहा है। फरवरी के महीने में हो सकता है कि आप लोग का मिलन हो, वो भी कुछ पल के लिए होगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होगा। सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एंड जो लोग भी चाहते हैं खुद की अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, या आप रेमेडीज़ रिचुअल चाहते हैं तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। साथ ही साथ आप लोग के लिए फ्री में हीलिंग की जा रही है मेरे दूसरे चैनल पे, जो कि म्यूज़िक का चैनल है, और आपको उसका लिंक जो है कम्युनिटी बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर के जो वीडियोज़ हैं उसको आप ईयरफोन लगा करके उस साउंड को सुनिए, आपकी हीलिंग होगी, आपकी ऑरा की हीलिंग होगी, और आप काफ़ी पॉजिटिव फील करेंगे उस म्यूज़िक को सुनने के बाद, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा।